तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में। बहुत ही आसान सा चैप्टर है अपना ये गुणनखंड वाला, ठीक है। 19.1 का सॉल्यूशन पहले से नहीं था अपडेट। 19.2, 19.3 और 19.4 का अपलोडेड है। तो बहुत सारा कमेंट था अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का कि 19.1 का नहीं है। तो चलो आज के वीडियो में हम लेकर के आगे एक्सरसाइज 19.1 का बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और या फिर वीडियोस देखते हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो चलो देखो मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन, 25m² n और 10mn² का महत्तम सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। महत्तम सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा गुणनखंड, ऐसा फैक्टर जो सभी में है। महत्तम सार्व गुणनखंड का मतलब यही हुआ। तो यहां से इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो दोनों का गुणनखंड देखेंगे कि 25m² n और 10mn², इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है। तो चलो हम पहले करते हैं 25m² n का गुणनखंड कर लेते हैं, और एक बार हम कर लेंगे 10mn² का गुणनखंड। 25 का गुणनखंड करेंगे तो हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, और m² का मतलब क्या हो गया कि m को m से गुना करो 2 बार, और n है तो n रहने दो। ये हो गया इसका गुणनखंड, अलग अलग हमने कर लिया। 10mn² है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, और m है एक बार तो m हमने एक बार लिख दिया। n² है मतलब 2 बार है n, तो 2 बार हमने n लिख लिया, ठीक है। महत्तम सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ 2 है, इसमें तो ऊपर वाले में 2 नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो उसको। 5 और 5 मिल गया, m और m मिल गया, जो मिल गया है उसको घेर लो, जो नहीं मिला है उसको छोड़ दो। n और ये n मिल गया, एगो n मिला कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, सेम नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। 5 है, यहाँ पर 2 है, सेम नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसका महत्तम सार्व गुणनखंड क्या लिखेंगे, महत्तम सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, महत्तम सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना m, यही ना होगा, और फिर गुना n। अगर 5 को m से गुना करें और फिर n से गुना करें तो 5mn होगा। बात समझ गए। इसको बहुत ही ज्यादा तोड़ करके हमने बता दिया है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप देख कर भी लिख सकते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो इसमें से कॉमन आ रहा है। सीधा बात समझना है, कॉमन जो आता है ना वही महत्तम सार्व गुणनखंड होता है। अब इस दोनों में से भी हमको महत्तम सार्व गुणनखंड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ax² y का गुणनखंड लिख देंगे। क्या हो जाएगा, a गुना में x होगा 2 बार, ठीक है, और एगो होगा क्या होगा y। 3axy को अगर हम लिखना चाहेंगे, 3axy को, तो 3 गुना a गुना x गुना y। कॉमन देखो, जो दोनों में है वही वाला खोजो। दोनों में क्या a मिल रहा है क्या, हाँ मिल गया a। x मिल रहा है क्या, हाँ मिल गया। y मिल रहा है क्या, हाँ मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका महत्तम क्या हो जाएगा, जो चीज दोनों में मिल गया वही होगा इसका महत्तम। a मिला और x मिला और y मिला, मतलब ax y इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। वही चीज ज्ञात करना है। इसमें तीन तीन को चीज है ना, तीन तीन को फैक्टर है, तीनों अलग अलग है, तो तीनों में कॉमन खोजेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 15a²। इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा 15 का, और a² का मतलब हो गया a गुना a। माइनस में कितना है, 45, a³ है, तो यह हो तो -1 से गुना होगा ही, और 45 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15 तिया 45, 3 तिया 9 पचे 45 होगा। गुणनखंड करके देख लेना, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5, 3 तिया 9 पचे 45 हो जाएगा। a³ का मतलब हो गया a गुना a, ठीक है। 90a लिखा हुआ है, 90a, इसका मतलब 90 का गुणनखंड करो तो 45 दूना 90 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90, और गुना में a, ठीक है। इसमें माइनस था तो हम -1 से गुना किए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखने से पता चल रहा है कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर 3 चीज में हमको महत्तम खोजना है ना तो तीनों में खोजेंगे कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 मिल गया, इसके बाद 5 भी है, 5 यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। अब कुछ नहीं है ऐसा, 3 और 3 यहाँ है, लेकिन ऊपर वाले में एक्स्ट्रा 3 नहीं बच रहा है। एगो a है, एगो a है और एगो a है, ठीक है। अब इसमें भी a मिल रहा है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, ये तो छोड़ देंगे, बस इतना ही। तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा अपने पास, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 3 मिला, 5 भी मिला तो गुना में 5, और फिर क्या मिला, a मिला, तो a कितना आया महत्तम समापवर्तक, 15a, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से इसमें भी करना है, तो ध्यान देना।
ध्यान देना क्या लिखना होगा, 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी का पावर 4 है। 2 दूना 4 नमा 36 ना, यही ना होता है। तो 2 दूनी 4, 3 गुने 3, यही होगा 36 का। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए गुना ए। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बी गुना बी। और सी का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 बार सी। ये इसका गुणनखंड हमने लिख लिया। 54 है, 54 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। 54 का गुणनखंड करो, 27 दूना 54, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, यही ना होता है। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 आ जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए गुना ए। सी स्क्वायर का मतलब हो गया सी गुना सी। यहाँ तक समझ गए। अब है 90 ए स्क्वायर, 90 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 90 का गुणनखंड करेंगे तो वही 45 वाला का गुणनखंड का आधा होगा। 45 का 3 तिया 9 पचे 45, तो 2 से गुना हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, सॉरी ब्लू से ही लिख दिया हमने, 2 तिया 6 पंचे 30 ना, 3 3 5, 3 3 5, 2 तिया 6 3 18 पंचे 90। ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, बी स्क्वायर का मतलब बी गुना बी, और सी स्क्वायर का मतलब सी गुना सी। इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 मिल गया। फिर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, 3 3 3 मिल गया। उसके बाद एक और 3 3 3 मिल रहा है ना, एक और 3 3 3 मिल गया। 5 का बात रहा तो 5 इसमें है, बाकी सब में नहीं है। ए खोज लो, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, मिल गया। फिर दूसरा ए भी मिल रहा है, ए यहाँ यहाँ यहाँ, बी यहाँ है लेकिन दूसरे वाले में बी नहीं है तो छोड़ दो। सी का खोजो, सी सी सी, फिर से एगो सी एगो सी एगो सी मिल गया। बी तीनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से इसका महत्तम लिख सकते हैं कि इसका महत्तम कितना होगा। तो महत्तम हो जाएगा 2 गुना 3 और फिर गुना 3, फिर गुना ए, फिर गुना ए और गुना सी, यही ना होगा। तो देखो गुना करो, 2 तिया 6 त्रिक 18, ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका महत्तम समावर्तक। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को बनाने के बाद आगे का जो भी कॉमन लेने वाला चीज होता है ना, उसका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 9xy 12x स्क्वायर वाई और 15xy स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको 9th में भी जरूरत पड़ेगा, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, मतलब जहां भी इसके आगे का आप मैथ पढ़ेंगे सब में आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम करना कि अंक है तो अंक में देख लो कि कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों के पहाड़ा में, मतलब जिसके पहाड़ा में कि तीनों अंक आ जाए। अगर हम 2 देखेंगे तो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, लेकिन 12 आता है, 15 नहीं आता, तो सब नहीं मिल रहा। 3 का पहाड़ा देख लो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 से सब में भाग लग रहा है, तो हम कह देंगे कि इसका जो महत्तम होगा इसमें से 3 निकलेगा बाहर। अब देख लो इसमें x एगो यहाँ है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर एगो है, तो सबसे कम क्या वो कॉमन आ रहा है, एगो x है जो तीनों में है, एगो x है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। हम 2 गो x का बात करेंगे तो 2 गो x यहाँ है लेकिन यहाँ एक गो है, तो कॉमन क्या वो आएगा, एक ही वो x आएगा कॉमन। y को देखो तो y एगो यहाँ 2 गो यहाँ, लेकिन कॉमन तो एक गो ना आएगा। बस ऐसे करके डायरेक्ट लिख लेना। अंक में से जो कॉमन आ रहा है अंक को लिख लो, और ABCD वाले में से जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो, सिंपल सा। निम्नलिखित व्यंजकों का सार गुणनखंड लिखें। इसका सार गुणनखंड लिखना है, मतलब इस तीनों चीज में से क्या चीज कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आएगा देख लो, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तो कॉमन आ रहा है। x यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। y देखो यहाँ इस दोनों जगह y है, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, ना x कॉमन आया ना ही y कॉमन आया। कॉमन आया तो केवल 5। ठीक है, पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन का देख लो, इस तीनों के पहाड़ा, 3 के पहाड़ा में तीनों चीज मिल रहा है, 3 कहें 3, 3 तिया 9, 3 चौका 12, मतलब 3 तो कॉमन आ ही रहा है। ए यहाँ पर 2 गो ए है, यहाँ पर एक गो है, एक गो है, तो एक गो ए कॉमन आएगा जो तीनों में है। बी देखेंगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, एगो बी भी कॉमन आएगा, लेकिन सी, यहाँ पर सी है क्या, नहीं है, यहाँ पर नहीं है लेकिन यहीं पर है, तो जो तीनों में रहेगा वही कॉमन आएगा, बात खत्म। अब देखो ये दोनों अंक किस चीज के पहाड़ा में आ रहा है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 3 होगा, और यहाँ 3 तिया 9 3 होगा। 3 है जो दोनों में आ रहा है ना, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3 गो x है, यहाँ 2 गो x है, तो क्या गो x है जो दोनों में है, 2 गो x,
तो एक्स का स्क्वायर दोनों में मिल जाएगा, वाई नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे हम। यहाँ देखो अंक, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है अंक में, कॉमन अंक में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन x का पावर 6 है, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो 2 को x है जो कि सब में है, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में कॉमन ले सकते हैं, मतलब ऐसा गुणनखंड जो सभी में है, और सभी में है वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। नहीं तो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे गुणनखंड अलग अलग करके, राउंड राउंड गोल गोल बना करके, तो वैसे बनाना होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड करने वाला उस पे। तो आओ देखते हैं छठा का 1 से लेकर के 5 तक का गुणनखंड करते हैं, फिर इसके बाद 6 से लेकर 10 तक का गुणनखंड करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो महत्तम समापवर्धक जो इससे पहले निकाले हैं वो बहुत जरूरी है गुणनखंड को करने के लिए। अगर आप गुणनखंड करना चाहते हैं तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4ab माइनस 8a। तो देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देखो यहाँ 4 भी है, यहाँ इसके गुणनखंड में भी 4 होगा, मतलब 4 कॉमन आएगा। a है a भी कॉमन आएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो कॉमन आने वाला चीज है उसको बाहर में लिख लो। अब 4ab में से हमने 4a बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, b बच गया, माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। 8 में से अगर हम 4 निकाले हैं तो यहाँ पर 2 गुना 4 रहा होगा, 8 का मतलब 2 चौका 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, और a तो निकल चुका है, मतलब ये हो गया इसका गुणनखंड, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में क्या कहता है, 5x स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है। अब देखो अंक में से जो चीज कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 5 है 15 है, 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं, मतलब एक गुणनखंड है ऐसा 5 जो इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मतलब 2 बार एक्स है, यहाँ पर एक ही बार एक्स है, मतलब एगो एक्स ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया। 5 बाहर निकल गया, यहाँ से x एगो बाहर निकल गया तो एगो x बचेगा क्या, ठीक है, माइनस है। 15 में से 5 बाहर निकला है तो बच गया यहाँ पर 3, 3 बच गया, x तो बाहर निकल ही चुका है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। यहाँ है क्वेश्चन अपने पास एम स्क्वायर प्लस 15mn, ये है। अब देखो इसमें एम यहाँ पर 15mn तो है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है इसके साथ, अंक तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन एम स्क्वायर है, यहाँ पर एम है, एम खाली है वो कॉमन आ जाएगा, एक ही वो एम कॉमन आएगा, काहे कि यहाँ पर 2 गो एम है, यहाँ पर 1 गो एम है, तो यहाँ से कितना बचेगा, एगो एम बच जाएगा, और प्लस 15 तो है ही, और एगो एम कॉमन आ गया तो बच गया एन। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अरे वाह, एक ही लाइन में बनते जा रहा है सब क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लो, चौथा क्वेश्चन में कितना है, 63 x का पावर 5 y का पावर 6 माइनस 99 x का पावर 7 और y का पावर 7, ये बच रहा है। देखो 9 के पहाड़ा से दोनों में कट जा रहा है, देखो 9 को 11 से गुना करेंगे 99, 9 से कट गया, और 9 को 7 से गुना करेंगे 63, ये भी कट गया, मतलब 9 है जो कॉमन आ जाएगा दोनों में। x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 7 है, तो x का पावर 5 कॉमन आएगा, क्योंकि 5 को x यहाँ भी है, 5 को x यहाँ भी होगा, लेकिन 2 को साइड में बच जाएगा, तो कम से कम जितना भी x जहाँ पर दिखाई देगा ना वो चीज़ हम कॉमन लेंगे। y का पावर 6 है, यहाँ y का पावर 7 है, कॉमन कितना आएगा, y का पावर 6। अब देखो यहाँ से बचेगा क्या, 63 में से हमने 9 कॉमन ले लिया बाहर तो बच गया 7, चूंकि 9 7 कितना होता है 63, x का पावर 5 पूरा कॉमन आ गया, y का पावर 6 पूरा कॉमन आ गया, बस बात खत्म। माइनस 9, 99 में से 9 निकाले तो 11 बचा, x का पावर 7 है, 5 को बाहर निकल गया तो बच गया 2 गो x मतलब एक्स स्क्वायर, y का पावर 7 है, 6 को निकला है बाहर मतलब एगो y बच जाएगा, ये हो गया आंसर। इस तरीके से बनता है गुणनखंड। पांचवा क्वेश्चन देख लो, पांचवा में क्या चीज है, 9x स्क्वायर y और प्लस में 27xy स्क्वायर, 9 के पहाड़ा से दोनों में कट जा रहा है, 9 1 9 9 3 27, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक गो एक्स है तो एक ही गो एक्स कॉमन आएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर y स्क्वायर है, मतलब एक गो y कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ से 9 आ गया कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचेगा, तो y का y निकल गया, ठीक है, प्लस 27, 9 निकल गया तो 3 बच गया, x कॉमन बाहर निकल चुका है, y स्क्वायर में से एगो y निकला तो एगो y बच जाएगा, ये भी हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से जगह जब बचा हुआ ही है तो लगे लगे ही सब क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये है अपने पास 17x स्क्वायर माइनस 51x, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो 17 इकाई 17, 17 तिया 51 कट रहा है ना, तो देखो 17 कॉमन आ गया और भी कुछ कॉमन आएगा क्या, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, एगो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या चीज, एगो एक्स और माइनस में 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51 और एक्स तो कॉमन आ ही गया, बस इतना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो छठा के बाद सातवां, छठा के बाद सातवां, सातवां क्वेश्चन में क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, लिखना पड़ेगा, 8x² माइनस 72xy और प्लस में 18x, इस तरीके से है ना, 8xy माइनस 72xy प्लस 18। तो ध्यान देना कि ऐसा कौन सा अंक है जो कि तीनों का गुणनखंड है, 8, 8 नमा 72, लेकिन 8 के पहाड़ा में 18 नहीं आता है तो 8 कॉमन नहीं आ सकता है, 4 से देख लो, 4 दूना 8, 24 तिया 72 और 4 से 18 फिर नहीं कटेगा, ठीक है, तो 3 से भी देख लो नहीं होगा, 2 से 2 आएगा बस कॉमन, ठीक है, 2 के पहाड़ा से 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से 72 भी कट जाएगा, 2 से 18 भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, साथ में x है एगो जो तीनों में है, एगो x भी कॉमन आ जाएगा, y नहीं मिल रहा है सब में तो रहने दो, 2 चौका 8 होता है ना, एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बच गया, माइनस है तो माइनस दे दो, 2 से भाग देंगे 72 में तो ये 36 से लगेगा भाग, और एक्स निकल गया बाहर तो बच गया वाई, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, 2 से काटेंगे तो 2 नमा 18 कट जाएगा और एक्स अपने पास बाहर आ चुका है, तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। सातवां क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन में 15x² y, 15x² y प्लस माइनस है, माइनस 6xy² माइनस 6xy² और फिर प्लस में 3xy, प्लस में 3xy। अब देखो इसमें देख करके क्या लग रहा है, 3 के पहाड़ा से सब में कट जा रहा है, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, और भी क्या कॉमन आएगा, x² है, यहाँ x है और यहाँ भी एगो x है, तो यहाँ से एगो x कॉमन आ गया, y है, y² है, y है, तो y भी कॉमन आ जाएगा, 15 में से 3 कॉमन आया तो बच गया 5, तो 15 में से 3 कॉमन आया तो बच गया 5, x² में से एगो x कॉमन निकला है तो बच गया x, y का y तो बाहर निकल गया, माइनस है तो माइनस दे दो, 6 में से 3 कॉमन आया तो बच गया 2, x तो कॉमन आ गया है, y का y बच गया, फिर यहाँ पर प्लस है, 3 का 3 कॉमन आया, x का x कॉमन है, y का y कॉमन है, कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6x² y³ माइनस 12x² y² और फिर प्लस 18x³ y, ये है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 6 के पहाड़ा से तीनों कट रहा है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, मतलब 6 कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा, x² y³ है, y² है, y है, मतलब एक को y कॉमन आएगा, यहाँ से बच गया क्या चीज, एक x² का x² कॉमन आ गया, y³ में से एगो y कॉमन आया तो बचा y² बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस दे दो, 6 दूना 12, x² का कॉमन आ गया, y² में से एगो y कॉमन निकला है तो बच गया एगो y, फिर प्लस है 18 में से 6 कॉमन आया तो बच गया 3, x³ में से x² निकला तो बच गया x और y का y निकल चुका है, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी सिंपल ही है, देखने से बस भारी लग रहा है। क्वेश्चन में क्या है, x इंटू ए प्लस बी और फिर है प्लस में ए वाई इंटू ए प्लस बी। देखो जो भी टर्म प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है वो अलग अलग टर्म है और उस दोनों में हम क्या करेंगे, गुणनखंड खोजेंगे। यहाँ जो ये टर्म है और यहाँ जो ये टर्म है, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो a प्लस बी इसमें भी है, a प्लस बी इसमें भी है, a प्लस बी अगर कॉमन ले लिया जाए, a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा खाली x और प्लस है यहाँ से बच जाएगा a y, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब जो भी बचा इसके आगे का क्वेश्चन इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए रहने दो मेरे प्यारे भाई इतना ही, और जो भी चीज हमने समझाया है अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कुछ कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गया है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो मेरे प्यारे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के चीजों को।